हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। अभी आफ्टरनून ही एक्चुअली। और आज का वीडियो लेकर मैं आ गई हूँ। और आज का वीडियो अगेन मेरा वही टॉपिक है रिलेटेड टू गॉड। एंड आज के टॉपिक में मैं आपको ये समझाने जा रही हूँ कि हमें क्यों भगवान से कनेक्टेड होना ज़रूरी है और क्यों हमें पूजा पाठ में रहना ज़रूरी है या अपना कनेक्शन भगवान से बनाना ज़रूरी है। एक मैं आपको बहुत छोटा सा एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि आप देखिए, जब किसी की डेथ हो जाती है तो आपने देखा है कि हमारे अपने ही लोग जो हैं वो हमें कितना जल्दी जो है वो लेकर जाना चाहते हैं शमशान घाट में। कितना जल्दी जो है वो करते हैं उस टाइम, आपने देखा है। इसके बावजूद अगर आप एक और छोटी सी चीज़ देखो कि आपकी डेथ के बाद आपसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे जैसे आपके क्लोथ्स हैं, तो किस तरह से उन चीज़ों को जो है वो हटाया जाता है घर से, कि कपड़े निकाल दिए जाएंगे। फिर आपसे रिलेटेड जो दूसरी जो चीज़ें हैं, छोटी मोटी चीज़ें जो हैं, वो किस तरह से उनको हटाया जाता है ताकि लोगों में नेगेटिविटी ना रहे या घर में नेगेटिविटी ना रहे। लेकिन आपने एक चीज़ देखी होगी, एक छोटी सी चीज़ है, ये आपने देखा होगा कि सबको लेकिन आपकी ज्वेलरी, आपका पैसा, वो सब सब चाहिए। उसमें क्यों लोगों को नेगेटिविटी नज़र नहीं आती है? आपकी ज्वेलरी में क्यों नेगेटिविटी नहीं नज़र आती है? क्यों? क्योंकि वो एक्सपेंसिव चीज़ें हैं। कपड़े आपके हटा दिए जाएँगे, कपड़े आपके फेंक दिए जाएँगे या किसी को दे दिए जाएँगे कि नहीं जी, जिसकी डेथ हो जाती है उसके कपड़े नहीं रखे जाते हैं। वो सारी चीज़ें जो इतने काम की नहीं हैं वो हटा दी जाएँगी घर से। लेकिन जो वैल्यूएबल चीज़ें होती हैं, आपका पैसा, आपकी ज्वेलरी, उसको नहीं हटाया जाएगा। क्यों नहीं ज्वेलरी जो किसी को दे दी जाती है? क्यों नहीं पैसा किसी को दे दिया जाता है? या क्यों आपकी प्रॉपर्टी किसी को नहीं दे दी जाती है? इसलिए मैं आपको इससे सिर्फ़ एक मैसेज देना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में जो हम झूठे रिश्तों में फँसे रहते हैं और एक दूसरे के मोह में फंसे रहते हैं। और सच्चाई तो यही है कि ये जो दुनिया का ये जितना भी मोह है, ये सारा जो है वो एक तरह से माया जाल है, जिसमें कि रियलिटी नहीं है। रियलिटी यही है कि एंड ऑफ द मोमेंट जितनी आपने भक्ति की होगी, जितना आपने भगवान का नाम लिया होगा, उतना ही वो चीज़ें आपके साथ जो हैं वो जाएँगी। बाकी यहाँ की चीज़ें, रिश्ते, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, सब कुछ जो है वो यहीं पे रह जाएगा, कुछ साथ में नहीं चलेगा। यहाँ तक कि जिनसे हमें बहुत प्यार मोहब्बत होता है, आपने देखा है कि हर चीज़ हमारी यहीं पे छूट जाती है। तो मैसेज मेरा यही है कि ये सारी चीज़ें छोड़ें और मतलब करें, लेकिन एक लिमिट में। और दिन रात जो है वो अपना परमात्मा का सिमरन करें और भगवान में ध्यान लगाएं। ठीक है? बाय बाय, थैंक यू।